कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिले। आपकी क्लास 8 और 10, 10 और 8 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें आपको ये बताएंगे कि एक समीकरण है। इससे पहले की बात किया जाए, इससे पहले वाले में वीडियो में आपको हम ये बताए हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण को कितने विधियों से बनाया जाएगा। इतना बात से तो आप लोग प्रांगत हो चुके हैं, मिल चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके वीडियो को देख लें, तब ये वीडियो देखें ताकि उनको ज्यादातर समझ में आए। तो सुनिएगा, आपके पास एक समीकरण है, उसको आप 5 विधि से बनाएंगे। कितने विधियों से? 5 विधियों में बनाएंगे। हालांकि क्लास 8 में 2 विधियों का चर्चा किया गया है, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। 10th के लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट 3 होते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और एक ब्रज गुणनखंड विधि। बाकी आपको 2 नियमें हमने सिखाने के लिए प्रयास किया है। हमारे जो बच्चे सेंटर पे आते होंगे, ऑफलाइन कोचिंग में आते होंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत हो। ये चीज मिला होगा। आइएगा जरा बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन दिया है कि x + 2y बराबर में 5 और x + 3y बराबर में 7। कहा कि हल करना है। क्या करना है भैया? हल करना है। हल करना का मतलब क्या होता है? हल करने का मतलब होता है कि x और y का मान ज्ञात करना। क्या होता है? x और y का मान ज्ञात करना। इतना बात समझ में आया? अगर हल, मूल, शून्यक, सॉल्यूशन, सॉल्व कह दे, हल, मूल, शून्यक, सॉल्व, सॉल्यूशन कह दे, तो आपको हम बता दें कि इसको कहते हैं एक्स वाई, मतलब जो भी रहेगा चर संख्या, उस चर का मान ज्ञात करना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए सुनिएगा। तो इसको हम एक विधि से नहीं, आपको दोनों विधियों से दिखा देते हैं। पहला विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि, ताकि जो हमारे बच्चे साथी भाई बहन क्लास 8 कलम में पढ़ते हों, तो उनको यहाँ से कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो भाई बहन क्लास 10th में पढ़ते हैं, उनको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया? समझिएगा जरा हमारे बातों को। विलोपन विधि से इसको बनाने की कोशिश करें। आइए विलोपन विधि से बनाते हैं, जरा हमारे बात को समझिएगा। देखिए, विलोपन विधि से अगर इसको हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जरा समझिएगा बात को। यहां से करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2। आप जरा बात को समझिए। इधर भाई ऐसा किया जाए, यहां से दिखाई दे रहा है? बढ़िया क्लियर दिखाई दे रहा है? कमेंट में लिखिएगा क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, बात समझिएगा जरा, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। बात को हमारे समझने की कोशिश करें।
समीकरण 1 और 2 से आपको दिखाई क्या दे रहा है? समीकरण 1 में और समीकरण 2 में आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है? आपको एक चीज मिला होगा कि x का मान जो है बराबर है, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर में 5, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3y बराबर में 7। यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यक्स यक्स क्या होगा? एक जात का है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ यक्स में से यक्स घटा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, 2y में से 3y घटेगा, 2y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1y लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पे -y डाल दीजिए, आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बराबर में 5 में से 7 घटाइएगा, 5 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा -2। अब माइनस से माइनस कट गया तो बताइए y बराबर क्या आया? 2 आ जाएगा। y बराबर 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा बातों को समझिएगा। जब y का मान, कब? जब y का मान यहाँ 2 निकल गया तो y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो भी मान बराबर आएगा। किस में रखा जाए? देखिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है? जरा देखिए, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर में 5 है। बराबर में क्या है? 5 है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, तो y का मान 2 है। y का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ x प्लस 2 आही गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर में 5। देखिएगा जरा ध्यान से, y का मान 2 आया है, यहाँ लाया गया है y का मान 2, तो यहाँ y की जगह पे हम 2 रख दिए। कोई दिक्कत? बराबर में हो गया 5। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, बराबर में 5 हो गया। ये इधर प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5 - 4, यानी x का मान कितना आया? 1 आया। समझ में आया? ये हम विलोपन विधि से बनाए हैं तो y का मान कितना आया है? 2 और x का मान 1। प्रतिस्थापन विधि से भी बना करके आपको दिखा रहे हैं। पहले इतना बताइए कि ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको, ये सवाल है आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट में लिख करके बताइएगा। मेरे साथियों, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। उतारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। अभी आपको हमने बताया विलोपन विधि से, जब विलोपन विधि से बताए तो x का मान कितना आया? 1 आया और y का मान 2 आया। जब विलोपन विधि से बताए तो x का मान 1 आया और y का मान 2 आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए प्रतिस्थापन विधि। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो समीकरण 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ेंगे, समीकरण 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ेंगे, यदि 2 को लेंगे तो 1 को छोड़ेंगे। समझ में आया? हमारे खेसारी भैया का आया था गाना है कि जब पटना वाली ने मुझे छोड़ा, पटाया गुजरात वाली को।
अगर पटना वाली छोड़ देती है तो किसको पटा लेते हैं? गुजरात वाली। वही बात, अगर आप पहला को छोड़ते हैं तो दूसरा को पटाना है, और दूसरा को छोड़ना है तो पहला को पटाना है। यानी अगर आप समीकरण 1 से चल रहे हैं तो दूसरा को छोड़ना होगा, अगर दूसरा को छोड़ रहे हैं तो पहला को लेना होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, चलते हैं किसी एक समीकरण से। मान लीजिए हम समीकरण नंबर 2 से चले। कितना से? 2 से। आप 1 से भी चल सकते हैं। मैंने वही बात कहा कि फर्स्ट को लेंगे तो सेकेंड को छोड़ेंगे, और जब सेकेंड को लेंगे तो फर्स्ट को छोड़ेंगे। समझ में आया? तो हम समीकरण 2 को लेते हैं, या एक ही को मान लीजिए कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 तो x प्लस 2y बराबर में 5 है। जरा यहां ध्यान दीजिए, ये वाला 2y जो है प्लस में है, इधर प्लस में है। अगर हम बराबर की इस पार खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर 5 माइनस 2y हो जाएगा। x बराबर 5y माइनस x बराबर 5 माइनस 2y, x बराबर 5 माइनस 2y। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, ये तो x का मान निकला। अब इसी x के मान को अगर हम समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे। इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। आइए रखते हैं। नाउ अब जो है x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जरा ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिए। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर में 7 है। x प्लस 3y बराबर में 7 है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या नहीं ना है? नहीं होना चाहिए भैया। जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ x के मान को क्या रखेंगे? 5 माइनस 2y हाई प्लस में हो गया 3y बराबर में हो गया 7। यहाँ तो कोई दिक्कत है? x के जगह पे हम इतना रखे हैं 5 माइनस 2y हाई प्लस में 3y दिया था, 3y लिखे बराबर में 7। अब बताइए ये 5 माइनस कितना हो जाएगा? 5 माइनस होगा कि प्लस? प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए हम प्लस लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। सुनिएगा जरा ध्यान से। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस मिल करके माइनस तो होते जरूर है, लेकिन जिनका चिन्ह बड़ा है उन्हीं का लिखते हैं। यानी यहाँ 3y बड़ा है तो केवल y लिखाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, दुविधा है, डाउट है, परेशानी है तो कमेंट में लिख करके बता दें कि हमें नहीं आया कि आया। आप सुनिएगा, फिर यहाँ देखिए 5 प्लस y बराबर 7 है तो ये प्लस में है। अगर हम इसको ढकेलेंगे इस पार तो क्या हो जाएगा? y बराबर जो है, अब ये 7 था पहले ही से, हेकरा को हम हेहा ढकेल रही तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या हो गया? 2 हो गया कि नहीं? हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी को क्या करेंगे? इसीलिए x बराबर क्या था भैया? तो 5 माइनस 2y था। देखिए जरा ध्यान से, 5 माइनस 2y x बराबर है ना? तो यहाँ 5 माइनस 2y किए। अब यहाँ 5 माइनस 2 है गुण y का भी मान क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। y का भी मान 2 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर उसके बाद देखिएगा, यहाँ 5 माइनस है हो गया 4, तो है घटेगा तो क्या होगा? 1। ये सब किसके मान आ रहे हैं? x के। पहले ही आपको हम बताए हैं
कि चाहे विलोपन से बनाइए चाहे प्रतिस्थापन से बनाइए, आंसर एक ही आना है। समझ में आया? आंसर एक ही आना है। जरा देखिए, विलोपन से बनाए थे तो भी y का मान 2 आया था और x का मान 1 आया था। यहाँ प्रतिस्थापन से बनाए हैं तो भी y का मान 2 आया और x का मान 1 आया। किसी को कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।